नमस्कार दोस्तों, एक कल ही की बात है। जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो कुछ बच्चों ने मेरे घर का सामने खाली मैदान में खेल रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास गया तो वो अपने साथ खेलने के लिए जिद करने लगे। मुझे देरी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर उनके मन रखने के लिए उनके साथ थोड़ा देर के लिए खेलने के लिए राज़ी हो गई। धूप बहुत तेज़ था, तो बस 5 मिनट में मैं पसीने से तर हो गई। लेकिन उसी पसीने से नहाए बच्चों को गर्मी का ज़रा भी एहसास नहीं था। खेल में भागते भागते जब मैं बहुत थक गया तो मेरी नज़र मैदान में उगे हुए छोटे घास और खरपतवार से कुछ पौधों पर पड़ी। मैं चुपचाप बैठकर कुछ देर बाद उनकी ओर देखते रहा और अंत में उन सूखी गर्मी के आग में झुलसते सबके पैर तले रंधे जाते खरपतवार ने मुझे ये सिखा दिया कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, कितनी किस्मत वाली हूँ। कम से कम मेरा जन्म एक इंसान में तो हुआ है। दोस्तों, इस शिक्षक से शुरू करते हैं मैं हमारी आज की कहानी और राउंडअबाउट पर लिखी गई सीक्रेट ऑफ एक अमेजिंग सीक्रेट द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड को हिंदी में हम कहते हैं आभार व्यक्त करना और उर्दू में किसी चीज़ के प्रति शुक्रगुजार होना। इसे पिछली वीडियो में हमने द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का बात की थी, लेकिन आज हम द सीक्रेट ऑफ इस सफ़र में एक कदम आगे बढ़ रहे। दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाया था। वो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उस कहानी का अंत जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज़ों का आभार व्यक्त करना या उस चीज़ के प्रति शुक्रगुजार होना आखिर कैसे किसी भी चीज़ को हासिल करने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, आप में से मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को अलग अलग सपने हैं। आप सब अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ की अपने लक्ष्य और कुछ की अपनी आशा है। जाहिर है कि हम सभी अपने अपने सपनों से उस चीज़ें जिसे आप पाना चाहते हैं उन सब से प्यार करते हैं। हमारी हर प्रार्थना में हम उस चीज़ के प्रति प्यार प्रकट भी करते हैं। जब भी हम अपने सपने को पूरा होते हुए विजुअलाइज करते हैं तो अपने आप हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। हम दिल से उसे महसूस करते हैं और एक सच्चे आस्था से जुड़कर अपने विजुअलाइज थॉट को, यानी वो विचार जिसमें हम खुद को सफल होते देखा है, उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। लेखिका राउंडअबाउट द सीक्रेट ऑफ बुक में कहती है कि जब हम किसी चीज़ के प्रति सच्चे दिल से आभार व्यक्त करते हैं तो भी उस सच्चे दिल से निकले प्यार के साथ अट्रैक्ट करते हैं, तो भी इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में साकार हो जाए। अगर आप इसी वक्त ये ठान लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी बदलना है और आपका आप सोच करना है, तो आपका शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? इसे आपको एक जवाब है, वो है ग्रेटिट्यूड। जी है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में आपको कभी बोझ महसूस नहीं होता, जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, जिसे आप इंजॉय करते हैं। जैसे खुशियों के कारण है जो जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना महसूस करते हैं। एक कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे आप पाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ या वो कम पता करना है। इसे आपके एनर्जी और सोच बदलने लगते हैं। इस प्रैक्टिस से पहले इस बात पर फोकस आपका ध्यान आएगा कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान ढेर सारे शिकायत और समस्या पर फोकस था, लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप एक नया दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता यानी आभार आपका मस्तिष्क को ब्रह्मांडों की क्रिएटिव एनर्जी से अलाइन रखती है। अगर ये बात आपके लिए नहीं है तो एक बार इसे जरूर अपने भावनाओं में लाएं। आप पाएंगे कि ये सच है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है। हर सुबह जब हम उठे तो कोई धन्यवाद, हर सुबह जब हमारे पैर फर्श से तो हम कोई धन्यवाद। फिर सुबह के काम निपटते समय हम उन चीज़ों को याद करना चाहिए जिनके लिए हम कृतज्ञ है, शुक्रगुजार है। खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले, बेशक आज आपके खाने का स्वाद कैसा भी हो, बेशक आज आपका दिन कैसा भी गुजरा हो, आप सच्चे दिल से इस गॉड को थैंक यू जरूर बोले। ये थैंक यू या कृतज्ञता हमें एक काम की तरह नहीं, एक बोझ की तरफ नहीं, बल्कि एक कर्तव्य की तरफ सच्चे दिल से अदा करें, क्योंकि शायद आप नहीं जानते हमसे निकली हर एनर्जी ब्रह्मांड तक जाती है और जो सच्ची भावनाओं के साथ कृतज्ञता से भरी होती है तो आप तक जो वो वापस आती है तो वो चमत्कार को साथ लाती है।
कोई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि क्योंकि उनकी सिकासी भावना पर हावी हो जाते हैं। मुझे लोग कमेंट्स के जरिए भी बताता है कि हाँ मैंने किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्हें पढ़कर जानते हैं कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि मुझे दो संभावना नज़र आती है। पहला संभावना जल्दबाजी की हो सकती है और दूसरा संभावना कि उन्होंने इंतजार ही नहीं किया और उसने उस आस्था को तोड़ दिया। अपने कृतज्ञता को तो भूल जिस शक्ति के प्रति वो कल आभार व्यक्त कर रहे थे, आज उसी की शिकायतें हर जगह करने लगी। द सीक्रेट फिल्म के जरिए जब लेखिका ने आभार व्यक्त करने की इस सीक्रेट को फिल्माया और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के चमत्कार को कहानी सुनी, अगले ही दिन से वो भी इस प्रैक्टिस पर अमल करने लगे। हर सुबह वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक कि नई दिन और ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस न कर ले। जब वो बेड उतरती है तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहते हैं थैंक यू और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए भी कहते हैं थैंक यू। नहाते और तैयार होते समय भी वो थैंक यू कहना या आभार व्यक्त करना नहीं बोलती। इसी तरह वो पूरे दिन कई बार ईश्वर गॉड का आभार व्यक्त नहीं करते और अपने सभी काम उसका सही अपने आप पूरी होती चली जाती है। ऐसा अपने को नहीं होता कि कल तक वो जिस काम के लिए थकान और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा था आज उन्हें कामों में महसूस होती। लेखिका कहते हैं कि जब से वो ग्रेटिट्यूड के लिए प्रैक्टिस हिस्सा बनाया है जो अपने ज़िंदगी को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रहे हैं, उस दिन से वो अपने फ्रीक्वेंसी तय कर रहे हैं। रॉन्डा बर्न का मानना है कि बचाव के पलाओं से लड़खड़ाते हुए उतरे और दिन में आने वाले परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दें। वो ग्रेटिट्यूड के जरिए खुद अपना रास्ता सकारात्मक रूप से बना रहे और अपने ज़िंदगी को वही आकार दे रहे जैसा कि वो चाहता है। अपने दिन को शुरू करने का इससे बेहतर और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं तो आप मानते हैं कि आप अपने विचारों से अपना आने वाला जीवन और उससे होने वाला परिस्थितियाँ तय करते हैं। तो आज ही अपने विचारों में आभार व्यक्त करने की भावनाओं शामिल करें। द सीक्रेट ऑफ बुक में लेखिका ने इस कहानी को स्वीकार किया कि कृतज्ञता या आभार के बारे में इतिहास के सभी महान लेखकों को और धर्म ग्रंथों ने बात की है। इसी संदर्भ में हमें एक किताब जिसमें लेखिका की जिंदगी बदल ली, उसका नाम था द साइंस ऑफ द अप्रेंटिस, जिसको पैलेस बैटल्स नामक एक महान लेखक ने 1910 में लिखा था। इस बुक में सबसे बड़ा अध्याय कृतज्ञता का ही है। द सीक्रेट ऑफ फिल्म देखने के बाद जो सुगरमैन नाम के बिजनेसमैन ने रॉन्डा बर्न को कृतज्ञता की शक्ति से बदले उनके जीवन की कहानी सुनाई है। उसने बताया है इसी कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड की बदौलत उन्हें सारी चीज़ें मिली है जिन्हें उन्हें अपने सपनों में महसूस किया था। उन्हें अपनी ज़िंदगी में जितनी सफलता को आकर्षित किया है उसमें वो हर दिन ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। वो इस शक्ति को जान चुके हैं और ये स्वीकार करता है कि इसलिए वो कृतज्ञता उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेखिका ने जितना पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी की कृतज्ञता के इस रहस्य का इस्तेमाल करके जितना भी अनुभव किया है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सफलता में शामिल बाकी रहस्य में सबसे खास और सरल है। अपने जीवन में इस कृतज्ञता की महसूस करने का सबसे सरल तरीका है उन चीज़ों को अपना ध्यान रखना जो आपको पहले से है, बजाय ये सोचने की अरे मैं इसका धन्यवाद कैसे करूं क्योंकि मेरे पास ऐसे कार है ही नहीं, मेरे पास इतना अच्छी घर है ही नहीं, मेरे पास आलीशान और आराम की ज़िंदगी है ही नहीं, मेरे पास तो ऐसा जीवन साथी है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं कहकर इस भावना कर मारिए मत, बल्कि हर उस चीज़ के सराहना कीजिए जो आपके पास अभी है। याद है आपको वो कहानी जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनाई थी, पानी का एक एक बूंदे तरसते सूखे मैदान में मैंने उस सूखा पौधों खरपतवार से उगे हुए जंगली पौधों को देखा। मैंने यही कृतज्ञता महसूस किया था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया क्योंकि कम से कम मैं वो घास तो नहीं हूँ, जीवन तो उसमें भी है और मुझ में भी। लेकिन मैं अपने आप को इस ज़बरदस्ती गलीच में बचाकर हवा में ले जा सकती हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो सूखे उधर ये पानी तो दूर, लेकिन वो काम जरूर ना करते हो कि आशी वो कल किसी का पैर में दले हुए रहते जाएंगे। इस कृतज्ञता भावना में मुझे इतना कुछ सिखाया और किस्मत वाला महसूस करा दिया था जिसमें मैंने बहुत कुछ महंगा पाकर भी अपने खुद को बहुत महसूस किया। मैंने फिर मैदान में
खेलते हुए सभी बच्चों को बुलाया और अब एक पानी भरने के लिए छोटा बाकेट लाने के लिए बुलाया। सभी बच्चों ने घर गया और पानी लाया। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे छोटा सा काम किसी की ज़िंदगी के लिए एक वरदान हो सकता है। मैं खुश थी और ज़िंदगी की जंग लड़ते उन सूखी पौधों और घास को पानी का तोहफा देकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। दोस्तों, हम सभी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जब भी हम किसी को हाथ से भी दयनीय स्थिति में दान करते हैं। उदाहरण के समय इसी समय कृतज्ञ हो सकते हैं क्योंकि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, जबकि इस दुनिया के असंख्य लोग इस सिगरेट को राह में अभी तक नहीं आया है। आप खुश हो सकते हो लेकिन आपके धन पे खापड़े है, खाने को भोजन है, आपके पास घर भी है, आपके पास ऐसे हजारों कारण हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ होने के महसूस कर रहे हो। आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपको मन चाहे चीज़ें जल्दी नहीं चाहते। द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड में अपने जीवन के सबसे बाकी जिनिस रखने के लिए इस कृतज्ञता कमी के कारण है गरीब बनी रहते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं है तो अपने पास ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता बिल्कुल विपरीत की भावना है। उस अवस्था में जो भावना और विचार ब्रह्मांड में प्रेषित करते हैं वो सभी नेगेटिव है। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं होने की भावना आपको वो नहीं दिला सकती जो आप चाहते हो। ये आपको वही चीज़ दिला सकता है जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं आपका मन चाहिए चीज़ों को आज तक पढ़ने से रोकता है। एग्जाम्पल, आपने कार चाहता है लेकिन उस कार के लिए आप कृतज्ञ नहीं है जो प्रेजेंट में आपके पास है, तो आप इस स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के लिए हमारे तरीका में एक नया ग्रंथ लाए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन फाइनेंशियली बहुत कमजोर था, जिसे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो इतना सा हासिल कर सकता है जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफ़ी हद तक ये सीक्रेट जिसे हम समझ रहे जानते थे और वो हर दिन सीक्रेट पर धन्यवाद देते थे। वो पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते थे जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाना है। इस तरह दुनिया के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक बनी और द सीक्रेट ऑफ इस ग्रंथों को महत्व बनाने में और योगदान बना। अपने मन से चीज़ों को पाने के लिए अपना कृतज्ञता जबरदस्त शक्ति भर देती है। डॉक्टर ने हमें जो सलाह दी थी उसे याद करें। उन्होंने कहा था, मांगे। अब जो भी चीज़ चाहते हो उसे लिखकर हासिल करना चाहते हो तो ध्यान रखें तो आप उसे पूरी स्वतंत्रता से लिखें, पूरी तरह से खुलकर लिखें, क्योंकि आप सब कुछ पा सकते हैं। जब ये भावना महसूस कर लेते हैं तो सचमुच वो चीज़ आप अपने जीवन में आकर्षित करती हैं। ये महसूस कर लिखें कि आप कृतज्ञ हैं हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास अभी है। इस बात को इस तरह से शुरू करें, मैं इस वक्त खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं तो आप मन चाहिए चीज़ मिल चुकी है तो ब्रह्मांड को आप एक संकेत भेजते हैं। हर सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले इसने महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपके मन चाहिए चीज़ आपके पास है। दोस्तों, लेखिका ने कृतज्ञता देने की गहरी भावना महसूस कर इसका रहस्य पर हमें अवगत कराया। मैं द सीक्रेट ऑफ बुक पर कृतज्ञ हूँ और उससे भी ज़्यादा कृतज्ञ हूँ आप सभी को ये संदेश दिलाकर। हम सब एक टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। ये जीवन में हमारा जीवन शैली बनकर हमारे जीवन को एक खुशी हाल में हमारा जीवन को भर सकता है। इस बुक के जरिए हम रह सके इस महान खोज में मेरे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। नमस्कार।